गावों में सन्तु पृष्ठतः, गावों में सन्तु पृष्ठतः, गावों में हृदये सन्तु, गावों में हृदयः सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्, गवां मध्ये वसाम्यहम्, गवां मध्ये वसाम्यहम्। गवां मध्ये वसाम्यहम्। कल हमारे में से गंगा चली गई। गंगा यानी हमने जो सबसे बड़ी गाय जो पाठशाला में सबसे सीनियर थी और उसी से पूरा गोठा, पूरी गौशाला भरी हुई है। यानी उसकी बेटी, बेटे, पोते, पोतिया वह गौशाला में भरी हुई है। वह बहुत पुरानी है और हमारे माँ ने एक थैरी नाम की गाय को लाया था। वह थैरी गाय एक ने ऐसे ही दी थी, वो संभालने के लिए उसके पास चारा नहीं था, तो आप संभालो और आपको ही रखो, क्योंकि उस समय बेचते नहीं थे। तो वो गाय को हमारी माँ ने संभाला। ऐसा बोलना उल्टा होगा, क्योंकि गाय ने हमको संभाला और वो जहाँ माँ चली जाती, खेत में चली जाती, तो उसके पीछे पीछे बिना रस्सी लगाए वो आती थी, फिर उधर चारा खाती थी। दिन भर काम करते थे माँ और पिताजी और बाकी भी जो भी साथीदार होते थे, खेत में काम करते थे। और शाम को फिर वह गाय फिर पीछे पीछे बिना कुछ रस्सी लिए वो बराबर आती थी। वो बहुत नुकीले सींग वाली थी और सींग बहुत बड़े थे। उससे कुछ गायें निकली, कुछ बैल उन्होंने दे दिए और पूरी खेती उन बैलों से, गाय से हरी भरी और सुजलाम सुफलाम रहती, अभी तक रहती आई है। यहाँ ऐसा परिसर है ये करंज गांव में और गोदा के तट पर, यह सुजलाम सुफलाम है। 12-12 महीने उसमें फसलें आती है और धरनी भी एक माता है, यानी ये काली माँ, भूमि माता, और गाय ये हमारी माता। तो वो गाय का ही विस्तार अभी तक आया है पाठशाला में भी, और उसने पूरा गोठा, पूरी गौशाला भर दी है। उसके हम पर उपकार है, इस धरनी पर उपकार है। हमने पहले जो श्लोक बोला, गाँवों में अग्रतः सन्तु, गाय हमारे आगे हो, गाँवों में सन्तु पृष्ठतः, गाय हमारे पीछे हो, गाँवों में हृदय सन्तु, ये गाय हमारे हृदय में भी हो, और गवां मध्ये वसाम्यहम्, मैं गायों में ही रहता हूँ। कृष्ण का जब फोटो देखेंगे तो उसके पास गाय हमेशा होती है, और गाय के साथ उनका बचपन गया। और दूसरी है बांसुरी, और तीसरा है वो पंख, पंख को क्या बोलते हैं, मयूर पंख, मोर पंख। और वो नेचुरल उसने डेकोरेशन किया हुआ है अपने शरीर का, पंख लगाया।
पंख तो मयूर पंख, मयूर ये तो सरस्वती का वाहन है और सरस्वती उसके उनके दिमाग में हमेशा रहती, हमारे दिमाग में ही रहती है। और बांसुरी तो ये खाली जो बांस होता है, यानी बीच में खाली जगह होती है बांस की, जब उसको ही बांसुरी बनाया जाता है, उसमें से सुरीला संगीत निकलता है। और गाय है जो हमारा पोषण करती है, यानी बचपन से हमने अपनी माँ का दूध पिया, कितने साल पिया? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 2.5 साल, लेकिन पूरे जिंदगी भर हमने किसका दूध पिया? या तो पीते हैं गाय का दूध पीते हैं। तो सीधा साधा गणित है कि माँ से भी बढ़कर ये गौ माता है। इतना ही नहीं, श्री सूक्तम में पुष्टाम करेशिणीम, करेशिणीम यानी लक्ष्मी का वर्णन किया है कि वो पुष्ट करने वाली है और वह गोबर से युक्त है। गोबर से युक्त जो लक्ष्मी का वर्णन है, किसी किसी को तो गोबर गंदा लगता है, वो हाथ भी नहीं लगाते। पाठशाला में तो लगाते, हम सभी समझो कि गौशाला में साफ सफाई करते हैं, या तो गोबर उठाते हैं खेत में डालते हैं, या तो इधर भी लेपन करते हैं योग मंदिर में। तो हमें हाथ लगाना गोबर को, ये कोई ऐसा विचित्र या तो हम कचरे में हाथ लगा रहे ऐसा नहीं लगता। ये लक्ष्मी का रूप है, उसको करेशिनिम बताया गया। बहुत सारे जमीन के बारे में, मिट्टी के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता करने वाली जमीन का और हमारा वो गाय है। गाय ऐसा प्राणी है, वो खेत में चलने के लिए, हल चलाने के लिए, मेहनत करने के लिए बैल भी देती है। और हमने तो बैल पोड़ा मनाया, और बाकी दूध देती है। पंचगव्य में दूध, दही, घी और मूत्र और शेण या तो गोबर, ये पंचगव्य होता है, और ये बहुत ही बड़े बड़े बीमारियों को हटा देता है। और पंचामृत भी बनाया जाता है, उसमें भी गाय से मिले हुए जो भी पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, वो लिए जाते हैं। और वो जब प्राशन करते हैं तो हमें बहुत पुष्टि मिलती है, शक्ति मिलती है। ये तो हमारा पोषण हुआ, लेकिन हमारे पोषण के अलावा पूरी धरनी को पोषित करने वाली ये गाय है। 1 एकड़ खेती को पुष्ट करने वाली एक गाय काफी है। अब ये सृष्टि चक्र अगर समझ लेंगे तो सृष्टि चक्र में एक तो वृक्ष, वनस्पति और फसलें होनी चाहिए। वह जब होगी तब सृष्टि बचेगी, नहीं तो बंजर बन जाएगी। बंजर मालूम है ना, वो रेगिस्तान, उसमें कुछ उगेगा नहीं। उगने के लिए, सुजलाम सुफलाम होने के लिए क्या आवश्यक होता है? आपको पता है क्या आवश्यक होता है? जमीन के लिए खाद आवश्यक होता है, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यानी ये केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, गोबर, कचरा या तो जो सड़ा हुआ पदार्थ है ना हमसे, वो ले लेती है, मल या तो मूत्र, ये लेकर के वो सुजलाम सुफलाम बन जाती है। यानी जितना हम पेड़ काटेंगे, पेड़ों को बढ़ाएंगे नहीं, उतना रेगिस्तान बनता जाएगा धरनी माता का। और हम डेवलपमेंट के चक्कर में आकर जंगलों को तोड़ रहे, उसमें रोड बना रहे हैं, या तो साधन ला रहे हैं,
या तो अलग अलग सुविधा में जंगल को काट रहे, उसका बैलेंस नहीं रह रहा। यानी डेवलपमेंट के नाम पर यह एक विशेष है, यानी कुछ आवश्यकता है तो वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन पेड़ों को नहीं बचाएंगे, फसलों को नहीं बचाएंगे तो क्या हम सोना खाएंगे, पैसा खाएंगे? हम धन को या तो पैसे को खा नहीं सकते, कितना भी सोना क्यों ना हो, चांदी क्यों ना हो, उसको खा सकते हैं, रत्न क्यों ना हो, उसको खा सकते हैं। खाने के लिए पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, जल और अन्न है, ये त्रिरत्न है। और ऐसे रत्न अन्न देने वाली ये गोमाता है। यानी जब रेगिस्तान बनता जाएगा तो वही बचेगा जिसने गाय पाली है। और गाय के गोबर में जो भी केमिकल खींचने की शक्ति है ना, वो जबरदस्त है। परमाणु बम के जो साइड इफेक्ट है उसको खींचने की शक्ति जबरदस्त है, जो प्रदूषण है उसको खींचने की शक्ति जबरदस्त है। तो ये अभ्यास और करेंगे तो पता चलेगा। यानी गाय है तो 1 एकड़ खेती उसको सुजलाम सुफलाम बनाएगी, 1 एकड़ को, और हमारे जीवन को भी संभालेगी और संरक्षण भी करती है हमारा। गाय इतना प्यार भरी होती है ना, तो हम भी ज्यादा भावुक हो गए। यानी गंगा चली गई तो, यानी बहुत सारे विद्यार्थी तो बस उधर से न जाए ऐसा लगता था, बस उनको कैसे चली गई हमारे में से अचानक, तो एक विरह सा हो जाता है। लेकिन गाय वो खुद मरेगी लेकिन हमें संभालेगी, ऐसा है। यानी मेरी माँ और पिता थे ना, वो थेरी गाय थी, तो कोई अगर बाघ भी आ जाता तो बस उसके सामने वो डटकर खड़ी हो जाती। कुत्ते या तो कोई सांप हो, उसके सामने वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती। माँ को अगर कोई मारता, लाठी लेकर आ जाता तो बस उस पर कूद पड़ती, लेकिन माँ को कुछ नहीं करती। उसके आंचल में हाथ डालते तो वो बस चुपचाप खड़ी रहती। उसको धक्का लगाए थे हमारी छोटे बच्चे भी। एक बार तो हम छोटे थे और छोटा भाई वह गिर गया और वो दौड़ते दौड़ते आ रही थी गाय, और वो गिर गया तो हमें ऐसा लगा कि बस उस पर अभी वो कुचला देगी उसको, लेकिन उसने उधर आकर रुकी और उसके चारों ओर 4 पांव रखे और उधर खड़ी हो गई, कोई उसको धक्का न लगाए। यानी ऐसी गौ माता होती है। एक दादी माँ थी, वह उम्र होने के कारण चल बसी। यानी कोई भी प्राणी जैसे गाय और बाकी भी प्राणी संवेदनशील होते हैं, चल बसी तो वो गाय उसकी बहुत लाडली थी। उसको पता चला, अभी हम जब कल खड़े रहे थे तो बाकी गाय भी, हम 15वां अध्याय बोले तो सभी खड़ी हो गई थी, देखा, और देखती थी वो भी पूरी शांतता के साथ। नहीं तो बाकी तो इधर उधर दौड़ती है, भागती, कितनी भागती है। फिर भी हम जब सभी गए थे उधर तो वो शांति से खड़ी थी और 15वां अध्याय भी सुन रही थी, जैसे मानो आंखों में गिलापन आ गया। तो ये जो दादी माँ चली जाने के बाद उस गाय को लगा, उसने पाली थी, तो वो दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, और उधर ही चल बसी। खाया, जबरदस्ती देते थे लेकिन उसने खाया नहीं, और उसने प्राण तक त्याग दिए। यानी अपना प्रिय कोई जाता है तो कितना दुख होता है। वो पशुओं को, गायों को पूछो, उनकी भाव भावना इतनी जबरदस्त होती है।
तो गाय में हमारी भारतीय संस्कृति उसमें 33 कोटि देव है ऐसा मानते हैं। अभी क्या है ये सब, ये हमें अभ्यास करना चाहिए। अभी तो 140 कोटि देव है, उनको संभाल रही है। यानी गाय है तो अमय, फसल है, अन्न है तो अमय, धरनी है तो अमय, और धरनी को बंजर बनाने से रोकने के लिए गाय का, पशुओं का बड़ा रोल है। अभी अगर आज जो परिस्थिति चल रही है ऐसी अगर चलती रहेगी, डेवलपमेंट के नाम पर, प्लास्टिक बढ़ाने के नाम पर, सीमेंट कंक्रीट बढ़ाने के नाम पर, तो आने वाले 15-20 सालों में, 25 सालों में पृथ्वी बंजर बन जाएगी। ऐसे जो अभ्यास वो कहते हैं, उसका संतुलन बिगड़ रहा है। इसको बचाना है तो गाय को बचाना है। और गाय इतना, वह गोमाता है, यानी सभी की माता है, और वह कोई भी हो, यानी कोई भी मनुष्य या तो कोई भी बाकी प्राणियों को तकलीफ नहीं देती बिना कारण। गाय भी जो प्यार करता है उसको वो समझती है और उस पर अपना पूरा न्यौछावर कर देती है। ऐसी गाय, उसके लिए हम कृतज्ञता से फिर से याद करते हैं उनको, उसको। और हमारे जो भी गाय हैं उनके नाम भी ज़्यादा नदी पर दिए हैं, और कुछ ऐसी सृष्टि में जो भी हमारे लिए गायों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।